फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अभी आप सब बच्चों की पहली क्लास है, तो भाई किसी का भी अगर कोई मैसेज आ रहा है कि उसको ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो सबको एक मैसेज ऑटोमेटिकली कर देना है कि क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो बटन, क्योंकि ये इशू रहता है जूम का। जब तक बच्चे, अब जैसे एक का आया नॉट ऑडिबल सर, तो उसको क्लियर कट क्लिक दो, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो बटन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब पहले तो भाई सबके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस है, क्या होने वाला है, कोई सर्टिफिकेट का पूछ रहा है, कोई रिकॉर्डिंग का पूछ रहा है। आप सब बच्चों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, रिकॉर्डिंग सब बच्चों के पास ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के थ्रू ही आएगी ऑटोमेटिकली, तो रिकॉर्डिंग का भी कोई पंगा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब रहेगी बात, अगला क्वेश्चन आता है इस बार ये बैच में हम सीखने क्या क्या वाले हैं, राइट। एक तो लाइव एंड्रॉइड फोन हैकिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ, साइबर सिक्योरिटी के करियर के बारे में सिखाने वाला हूँ, और मेजर वही एथिकल हैकिंग वगैरह, ये सारी चीजों के टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, 10 ऐसे बच्चे भी मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ जो मेरे साथ काम कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, अब हैकिंग का क्या है, सबके माइंड में ना अपना अपना लॉजिक होता है हैकिंग के बारे में। अब लेट्स सपोज कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पर। रूल्स, ये चीज सुन लो। अब जैसे अर्जुन प्रसाद है, अब अर्जुन प्रसाद ने फोन नंबर शेयर करा, तो इसका मतलब है अर्जुन प्रसाद प्रसाद को मैं बैन कर रहा हूँ। ठीक है, ना ही अर्जुन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ना कुछ। इस ग्रुप में या फिर यहाँ पे हमारी मीटिंग में कोई भी बच्चा कोई पर्सनल व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, कोई भी व्हाट्सएप का कोई किसी भी तरीके से नंबर, अपना प्राइवेसी डिटेल्स वगैरह काइंडली मत शेयर करना, क्योंकि भाई स्कैमर्स हर जगह होते हैं। अब लेट्स सपोज कोई भी बच्चा है, कोई आपको स्कैम कर दे, कुछ भी कर दे, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी कुछ बच्चे ये कार्डिंग कार्डिंग शुरू हो रखे हैं, तो बेटा फोकस करो बात को सुनने के लिए ना। अभी तो क्लास शुरू हुई है, तो पहले अभी जो मैं टॉपिक के बारे में जिस पे स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले वो तो सुन लो, उसके बाद ही अगली चीजें आएंगी ना। और हाँ, रूल्स मैंने क्लियर बता दिए, कोई भी बच्चा अपना पर्सनल फोन नंबर नहीं शेयर करेगा, एक चीज हो गई। कोई व्हाट्सएप का लिंक वगैरह शेयर नहीं करेगा। ठीक है, जिन बच्चों के अभी तक सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लो। कभी कभार क्या हो रहा है, कोरियर कंपनी में हमारी साइड से कोरियर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोरियर कंपनी क्या कर रही है ना, वो आपको शिपमेंट दे रही है, लेकिन वो डिलीवर्ड अपडेट कर रही है, वो कोरियर कंपनी की साइड का फॉल्ट है। तो उस सिनेरियो के लिए भी हम हर एक चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज हो जाएगी। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा नो साउंड, उसको भाई अपने आप ही लिख दो क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। ठीक है, अब फाइनल में अब हम हैकिंग में सीखने क्या क्या बोले हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है एक्सपायरी डिटेल्स ये वो, तो इसका भी आंसर दे देता हूँ। चलो, हैकिंग में हमेशा एक्सपायरी डेट रहती है, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपकी जो नॉलेज है वो अपडेट होनी ही चाहिए। एथिकल हैकिंग में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होगा जिसपे एक्सपायरी डेट ना लिखी हो। अगर किसी भी सर्टिफिकेशन पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, समझना वो सर्टिफिकेट फेक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब सबसे पहले अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखो 4 क्लासेस है। अब मेरा लॉजिक यही रहेगा या मेरा टारगेट यही रहेगा, 4 क्लासेस में जितनी ज्यादा नॉलेज हो सके उससे ज्यादा ही मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, तब तक के लिए चैट का ऑप्शन मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है ना, चैट का ऑप्शन डिसेबल इसलिए कर दिया अब मैंने, क्योंकि भाई अब पढ़ने के ऊपर फोकस करो ना, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब चैट चूट में मैसेज करके कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई भी डाउट्स आएंगे बीच में, आप सब बच्चों को ऑप्शंस मिलेगा, डाउट्स वगैरह सॉल्व होने के सारे रास्ते मिलेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलो, थोड़ा सा सब्र के साथ। अब मैं आपको साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2021 में ना मेरे पास एक केस आया था, अपना ये यमुनानगर के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। मतलब एक फैमिली के ना अराउंड 11 फोन हैक थे, मतलब 11 डिवाइसेस, जिसमें से 3-4 एंड्रॉयड मोबाइल थे, 2-3 आईफोन थे, विंडोज थे, डेस्कटॉप थे, सब हैक पड़े हुए थे। तो अब जब वो सारे हैक थे, और इवन दो आईफोन भी हैक था, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली मोबाइल को वही फॉर्मेट कर दिया, कोई भी वायरस है, ट्रोजन है, रैट है, उसको रिमूव कर दिया, राइट। तो यही सेम स्टेप हमने भी करे। और विंडोज वाला जो लैपटॉप था उस पर हमने लाइनेक्स डाल दिया। लेकिन ये चीज नवी थी, मोबाइल को फॉर्मेट करने के बावजूद भी वो जो हैकर था वो सारी बातें सुन पा रहा था।
मतलब वो फैमिली मेरे सामने बैठ के डिस्कस कर रही है, वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बता रही है, उनका फोन जस्ट ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। और वो जो हैकर था वो उनके बैक कैमरे से मेरे को देख भी पा रहा था, हमारी आवाजें भी सुन पा रहा था, सारे केस के बारे में सुन रहा था, ठीक है। तो जो हैकिंग का स्कोप है ना भाई, वो इससे भी बहुत बड़े लेवल का है, समझ में आया। अब उसमें अब विंडोज था, लैपटॉप को हमने फॉर्मेट कर दिया, हमने लाइनेक्स डाल दिया, लाइनेक्स तक हैक हो गई। तो इतने बड़े लेवल की हैकिंग चल रही थी भाई, कैसे? क्यूरियोसिटी आती है ना कि भाई समझ में ये आता है दिमाग में क्वेश्चन, इतना सब चीजें कैसे हो पा रही है और ये सारे लोग करते कैसे हैं। देखो सिंपल सा फंडा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हैकिंग में क्या है, बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप किसी से भी पूछोगे, कोई कहेगा टाइप ऑफ हैकर्स आते हैं, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे, रेड हैट, पता नहीं कितने टाइप्स के लोगों ने हैकर बनाए हुए, ठीक है। लेकिन हकीकत में हैकर हैकर ही होता है, कोई ग्रे हैट नहीं, कोई व्हाइट हैट नहीं, कोई ब्लैक हैट नहीं। मेजर डिफरेंशिएट होता है उनका पर्पस, बस। कि एक एथिकल हैकर का पर्पस क्या है, क्या उसका पर्पस सिक्योरिटी की तरफ है, उसका पर्पस पैसे चोरी की तरफ है, या किस तरफ है, ठीक है। मैं खुद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स के साथ काम करता हूं, तो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि एग्जैक्टली साइबर क्राइम वाले कैसे ट्रैक करते हैं आप सबको, और कैसे ये सारी चीजें रहती है। लेकिन सबसे पहले एक हैकर का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, माइंड में आ रहा होगा, नेटवर्किंग, राइट। एक सेकेंड, ऑडियो चैट ऑप्शन हटाते हैं, ऑन करते हैं। अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नेटवर्किंग आता है, क्या आता है सबसे पहला स्टेप? देखो, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नॉलेज, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ये वो, ठीक है। आईपी हाइड करना, ये वो। चलो अब इसको मैंने डिसेबल कर दिया। अब क्या होता है, एक हैकर का सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, ये माउस है ना, माउस है, सबको पता है। ये डब्बे को समझना, बस। ये डब्बा है, मैं आपको वाईफाई भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाईफाई है, ठीक है। आसान सी भाषा में बोलूं भाई, है तो डब्बा, और तो कुछ भी नहीं है। एक हैकर का सबसे पहला स्टेप होता है इसको समझना कि ये काम करता है तो करता कैसे, ठीक है। इसमें आप इसको आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल लो, नेटवर्किंग बोल लो, कुछ भी कह लो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कोई चीज काम कैसे करती है, आप उसको हैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। दुनिया के देखो बुक्स में बहुत कुछ लिखा होता है, पैटर्न सबके अपनी अपनी नॉलेज है, पर मेजर स्टेप आता है चीजों को समझना। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा लाइव एग्जांपल है, स्क्रीन शेयर करूंगा। आज हमने यहाँ पे गए, हमने google.com लिखा, ठीक है। google.com के बाद आपने बॉलीवुड न्यूज लिख दी। एक सेकेंड, ये हमारे कुछ महाराज बच्चे हैं, क्लियर है नेट, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉलीवुड न्यूज लिख दी, ठीक है। अब चलो, अब ये बॉलीवुड न्यूज की वेबसाइट पे गए, ये देखो साइड में देख रहे हो, यहाँ पे ये बॉलीवुड हंगामा करके वेबसाइट्स बनी हुई है, ठीक है। ये साइड में नीचे से आ रहा है, देखो आईबी, वेटिंग फॉर ये, गूगल एड सर्विस, वेटिंग फॉर IB.AAdNX। ध्यान से देखो यहाँ पे, रुको मैं इसकी ना स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट टूल लेता हूँ और ये वेबसाइट को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, बॉलीवुड हंगामा था। यही स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है तो डॉक्यूमेंट्स में ये देख लेते हैं। चलो, अब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये वेबसाइट थी, ठीक है। अब वेबसाइट पे देखो, ये वेटिंग फॉर beep.-bc.yahoo.com, ये कैसे आ रहा है? ये दिख रहा है सब बच्चों को? वेटिंग फॉर beep.bc.yahoo.com, ये आया ना लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या होता है? ये ट्रैकर्स होते हैं, सिंपल सी भाषा में। लेकिन अब यहां से आपने स्टेप क्या पढ़ने हैं? देखो इंटरनेट था, 2G से शुरू हुआ था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G भी आ गया। लेकिन मेजर जो सिस्टम काम करता है वो काम कैसे करता है? सिंपल सा लॉजिक है यार। यहाँ पे अगर आज मैंने google.com लिखा या कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो हुआ क्या इस प्रोसेस में? देखो यहां से मैंने google.com लिखा, बट ध्यान से समझना, google.com लिखा मैंने ब्राउजर पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
ब्राउजर से जो कनेक्शन गया वो गया मेरे वाईफाई पे, वाईफाई पे गया, ठीक है। वाईफाई से जाएगा वो मेरे आईएसपी पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया आईएसपी, लिख देता हूं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा डीएनएस सिस्टम आएगा, ठीक है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम कह लो या कुछ भी कह दो, ठीक है। उसके बाद डाटा आया इस पे, दोबारा दिखाता हूं। आज मैंने अगर अपने ब्राउजर पे google.com लिखा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एक इजी सी लैंग्वेज में सबसे पहले वो सिग्नल भेजेगा वाईफाई को, वाईफाई सिग्नल भेजेगा ये डब्बे को, मतलब राउटर को, राउटर इसको भेजेगा आईएसपी को, जैसे मान लो जियो का इंटरनेट है, एयरटेल का इंटरनेट है, किसी भी कंपनी का इंटरनेट है, ठीक है। वो बताएगा कि हाँ भाई google.com करके ये वेबसाइट है, वो डाटा दोबारा इसके पास आएगा, आईएसपी के पास। आईएसपी डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू वो डाटा भेजेगा मेरे सिस्टम को, और फिर वो गूगल क्रोम डाटा गेट करके वेबसाइट डिस्प्ले करवाएगा। समझ में आया ये छोटा सा प्रोसेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आया हाँ या ना? एक बार चैट पे लिख दो। कोई कहता है मैं रिपीट करूंगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। लगभग सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो, 3-4 हैं जो रिपीट कह रहे हैं, बट कोई नहीं, लेट इट बी, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये सिस्टम है, जो ये डाटा है, भाई ये डाटा इधर से उधर घूम रहा है। मतलब क्या होता है? आज आपने अपने ब्राउजर पे google.com लिखा, facebook.com लिखा, एक्सिस बैंक लिखा, कोई भी बैंक की वेबसाइट लिखी, तो गूगल को थोड़ी पता है एक्सिस बैंक .com कोई लिखेगा तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट खोलनी है, या google.com लिखना है तो गूगल की वेबसाइट खोलनी है। हर चीज का एक प्रोसेस है। जो डाटा है वो इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। जैसे ही ऐसे google.com पे लिखा जो ब्राउजर था, ब्राउजर ने वाईफाई पे करा, वाईफाई ने आईएसपी ने करा, उसने डोमेन नेम सिस्टम से देखा, फिर उसके बाद वही सेम डाटा फिर हमारा घूम कर, ठीक है, वापस वाईफाई के थ्रू गूगल क्रोम पर आया एंड वेबसाइट डिस्प्ले हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखो, ब्राउजर को ना, ये इसको पहले तो आईपी में कन्वर्ट करता है, आईपी में कन्वर्ट करता है कि उसका आईपी क्या है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अब मेजर चीज पे ध्यान देना, अगर इसमें से आप बंदे का वाईफाई ही हैक कर लो, ठीक है, उसका प्रॉपर डोमेनियन सिस्टम्स वगैरह सारा कुछ घुमा दो, डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं इस अटैक को, डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं, मैं लिख देता हूं। तो उसका मतलब क्या है कि आज आपने अपनी बैंक की वेबसाइट खोली, और लेकिन ये तो भाई किसी स्कैमर की वेबसाइट खुल गई, और आपको तो पता भी नहीं लगेगा, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आया? कोई चीज काम कैसे करती है वो सीखनी है। अब जैसे ये माउस है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अब भाई ये डिवाइस और मेरे लैपटॉप का कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माउस का कर्सर हिलाऊं, कुछ भी हिलाऊं, वो ऑब्वियसली बात है मेरे लैपटॉप में भी हिलेगा, ठीक है, वो तो सबको ही पता है। पर लेकिन भाई ये अपनी फ्रीक्वेंसी मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके बैठा हुआ है ना, तो व्हाट इफ अगर कोई इसका ब्लूटूथ हैक कर ले, तो क्या कोई मेरे लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता है, हाँ या ना? अब बताओ। चैट ऑप्शन कर दिया, चैट इनेबल कर दी, लेकिन देखो अब इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। सबका यस आ रहा है, एक आधे बच्चे का डिफरेंट आंसर है, अंडरस्टूड। अब इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए और आप सब बच्चों के लिए सीखने के लिए। लेकिन अभी हमारी आज जस्ट पहली क्लास ही हुई है, ठीक है, टोटल 4 क्लासेस है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको वैल्यू दूं। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आती है कि भाई अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हैकर का सबसे पहला स्टेप हो गया चीजों काम कैसे करती है उसकी नॉलेज होनी, अंडरस्टूड।
सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भाई कोई चीज काम कैसे करती है। अब ये लैपटॉप है, लैपटॉप में मदरबोर्ड है, सीपीयू है, जीपीयू है, रैम है, कुछ भी लगा लो, ठीक है भाई, है कुछ नहीं कंसेप्ट, है तो डब्बा। मोबाइल है, चलो मैं मोबाइल की बात ही करता हूँ। मोबाइल में क्या लगा होगा भाई? बैटरी होगी, स्क्रीन होगी, मदरबोर्ड होगा, एक वो रिसीवर होगा, इसके वाईफाई सिग्नल के लिए वाईफाई डिवाइस होगा, ब्लूटूथ डिवाइस होगा, स्पीकर होगा, ईयरफोन होंगे, ब्ला ब्ला 3600 चीजें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, वाईफाई का काम क्या है? सिग्नल्स को पकड़ना और उससे कनेक्ट करना, राइट। लेकिन इसको ये क्या कौन बताता है कि भाई तुम्हें जियो के ही वाईफाई से कनेक्ट होना है? ये किसी एक हैकर के वाईफाई से भी तो कनेक्ट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका काम है सिग्नल्स को फेंकना, वो ये करता रहेगा, तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो भाई एक सीधा सा भोला सा इंसान है। 100 बात की एक बात, हार्डवेयर को इतना नहीं पता। हार्डवेयर का जो काम है वो तो अपने काम के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की गेम है उस चीज को घुमाना और उसको सिक्योर करना। अब ये टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो चैट में। अभी तक में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बर्फ सूट का हमारा प्रैक्टिकल आता है, छोटा सा बर्फ सूट का एक प्रैक्टिकल आता है, जहां पे एक अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो एक जैकेट का मान लो प्राइस होगा अराउंड $1000, ठीक है। अराउंड मतलब 60,000 रुपये, 80,000 रुपये प्राइस होगा, और हम उसको जस्ट 8 रुपए में या फिर 1 रुपए में हम उसको खरीद सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, लेकिन आने वाले सेमिनार्स में, ठीक है। अभी तो मेजर ये था, आज हमारी पहली क्लास है, तो भाई मेजर जो टॉपिक्स हैं वो समझने की गेम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सेकंड चीज, डॉज अटैक, डी डॉज अटैक, ये थोड़े से बेसिक्स चीजें होती है जो बतानी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉक्सी, वीपीएन के ऊपर आते हैं। वीपीएन क्या काम करता है? सबको पता है भाई, वीपीएन से आईपी चेंज होता है, ये चीज सबको पता है। चैट ऑप्शन एनेबल कर दिया, सबको पता है, ठीक है। वीपीएन एक बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो यूज करके आपका आईपी चेंज हो जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, वीपीएन से तो आप आईपी चेंज कर लोगे, तो क्या अपना आईपी एड्रेस चेंज करके आप सेफ हो जाते हो, हाँ या ना? चैट में आंसर, ठीक है। तो ऑनलाइन एनोनिमस होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वो भी डे 3 में सारा कुछ क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीपीएन से कभी भी आप सेफ नहीं हो पाते, क्लियर आंसर है। क्योंकि वीपीएन आप जितना मर्जी यूज कर लो, ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स हैं, नहीं बदल पाओगे। वेब जीएल है आपका, जावा का बैकएंड पे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो वेब जीएल के अंडर ही आते हैं, ठीक है। आपका मैक एड्रेस है, हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर है, आपके और भी सिस्टम्स के काफी लॉग्स होंगे, आपके ब्राउजर एजेंट्स होंगे, तो वो सारी चीजें भी तो चेंज करनी पड़ती है। सिस्टम टाइम्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज में समझते रहेंगे, ठीक। लेकिन आज का सबसे पहला जो मेन मैंने टॉपिक क्लियर करवाना था वो ये था कि एक हैकर का सबसे पहला स्टेप। अब उसके बाद क्या आता है, आपको जो बेसिक चीजें हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक चीजों की नॉलेज जैसे कि, अब लेट्स सपोज बेसिक चीजों को मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। जैसे डॉज अटैक है, डी डॉज अटैक है, प्रैक्टिकल में सब बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा मैं एक बार क्लियर करवा देता हूँ। डॉज अटैक हो गया डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डी डॉज अटैक हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक छोटा सा बैंक है, मान लो कोई भी बैंक होगा, बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड को पता है कि अगर बैंक में 100 बंदा आ गया, 150 बंदा आ गया, 200 बंदा आ गया, वो संभाल लेगा आराम से। व्हाट इफ बैंक में एक साथ 10,000 बंदे आ गए, फिर क्या करेगा? बैंक की सिक्योरिटी हट गई सारी, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो सिमिलरली डॉज अटैक, डी डॉज अटैक इस वजह से इतने फेमस हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसको बंद करवा देते हैं, क्योंकि उसको इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो सिक्योरिटी मैनेज कर ही नहीं पाता। समझ में आया?
सिस्टम की सिक्योरिटी को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो मैनेज ही नहीं कर पाता। ये हमारा डॉज डीडॉस का आ गया। प्रॉक्सी का आप सब बच्चों को पता है कि भाई प्रॉक्सी का हो गया आईपी चेंज करने का, ठीक है। इसके अलावा टॉर आता है, टॉर के बारे में भी मैं आपको कल के दिन में वो सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बेसिक्स की बात करूं या डे 1 की बात करूं आप सब बच्चों के लिए, तो जो नॉलेज होनी चाहिए, एक वल्नरेबिलिटीज, कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वल्नरेबिलिटीज क्या होता है? किसी वेबसाइट की कमियां। अब जैसे एक वेबसाइट है, इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम 5 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स कैसे हैक कर सकते हैं। अभी दिखा देता हूँ, छोड़ो कल क्या दिखानी, अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सब अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, आप सब बच्चे भी करते होंगे अपने मोबाइल को अपडेट, हमेशा मोबाइल को अपडेट करते हो, यस या नो? ठीक है। वेबसाइट्स को कितने बच्चे अपडेट करते हैं? वेबसाइट को कितने बच्चे अपडेट करते हैं? ना के बराबर। वेबसाइट को मैं इतना मानता हूं सिर्फ 20% लोग अपडेट करते हैं और उसके बाद नहीं करते, ठीक है। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड कर रहा हूं स्क्रीन शेयर, कर दी, सीवीई डिटेल्स करके, ठीक है। सीवी हो गया, कॉमन वल्नरेबिलिटी डाटाबेस, ऐसे कुछ करके है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये वेबसाइट है सीवीई डिटेल्स। अब ये वेबसाइट क्या करती है? ये वेबसाइट कहती है कि भाई कोई भी कमियां आएंगी तो ये लिस्ट कर देगा। अब जैसे एंड्रॉयड है, ठीक है, तो ये देखो एंड्रॉयड में 2023 में 22 वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करी गई है। ये देखो, ये काफी बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, पर लेकिन इसको आसान से उस वे में करते हैं। देखो सीवीई 2023 भैया इसका नाम है और कुछ नहीं है। ये वल्नरेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन्ड है। ये कौन सा है? एंड्रॉयड 12 में। यहाँ पे इसने क्या बोला है? स्टैक बेस्ड ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी, जो भी एक्सवाइजेड ने लिखा हुआ है, प्रोवाइड टू एंड्रॉयड 12 अलाउज अटैकर टू कॉज मेमोरी करप्शन। मतलब ये एंड्रॉयड की जो मेमोरी है उसको करप्ट कर सकती है। अब मैं यहाँ पे वेंडर्स में जाता हूँ या चलो प्रोडक्ट्स में भी जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सर्च करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, अब इसमें ढूंढना बहुत पड़ेगा, रुक जाओ यहीं से सर्च करते हैं हम। चलो वर्डप्रेस होगा, CVN ना, ये वर्डप्रेस का आ जाएगा इसमें सारा। वर्डप्रेस की ये सारी वल्नरेबिलिटीज है। वर्डप्रेस क्यों बताया? वर्डप्रेस का भी आएगा, लेकिन एंड्रॉयड का करके देखते हैं पहले। ये देखो, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 8.1, एंड्रॉयड 6, 5.1, ये सारे वर्जन है। अब जिन लोगों ने अपने मोबाइल नहीं अपडेट करे हुए, ठीक है, उनके लिए देखो ये कौन सी वल्नरेबिलिटी थी? एंड्रॉयड 5.1.1 में। ये क्या वल्नरेबिलिटी है भाई? ये सैमसंग के मोबाइल डिवाइसेस में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करी गई है। इसने मॉडल्स भी लिखे हैं जो एल से शुरू होता है, एम से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है असेस, मतलब रिमोट असेस मिल जाता है इसमें। रिमोट असेस का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन ये सैमसंग के इस वाले मॉडल को रिमोटली असेस कर सकता है। और ये वल्नरेबिलिटी इनको कब मिली है? 8/4/2020 में। सिमिलरली अभी एंड्रॉयड 8 है। अब ये देखो यहाँ पे LG के मोबाइल है, तो LG के मोबाइल में इसने लिख दिया द इशू वॉज डिस्कवर्ड इन LG मोबाइल डिवाइसेस ऑफ एंड्रॉयड OS 8, 8.1, 9 एंड एंड्रॉयड 10. The USB lab gadget has a use after free the LG IDE. तो ये वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि ये वल्नरेबिलिटी के बारे में अगर आप बाकी स्टडी करते हो तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भाई आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब नाउ द थिंग इज, हमें वल्नरेबिलिटी पता है, ठीक है। अब वेबसाइट्स में क्या होता है? वेबसाइट्स में मोस्टली वर्डप्रेस फ्रेमवर्क यूज होता है। मतलब वेबसाइट में हम मान के चलो आपका वर्डप्रेस भी यूज होगा, PHP भी होगा, PHP लारेवल होगा, ये सब कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये सब वेबसाइट की कोडिंग लैंग्वेज है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लो जिससे वेबसाइट बनी है, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटीज है। अब हमें पता है, अब जैसे ये देखो XSS वल्नरेबिलिटी है,
एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे वर्डप्रेस की एक एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी इसने लिखी हुई है 5.8.3 में। अब तो जो लोग भाई वेबसाइट को अपडेट करते ही नहीं है, तो उनकी वेबसाइट तो कभी भी हैक हो सकती है ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट लगा लो, किसी की भी वेबसाइट लगा लो। अब ये देखो, ये कौन सी थी वल्नरेबिलिटी, एंड्रॉयड 10 की, ये देखो, ये इसने 10 स्कोर दिया हुआ है। इसने तो ये बोला है कि ये जो भी वल्नरेबिलिटी है, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो भी वल्नरेबिलिटी है, ये पूरे एंड्रॉयड मोबाइल को कंप्लीट उसमें कंट्रोल दे देती है। ठीक है, एंड्रॉयड 11 तक इसने काम करा, एंड्रॉयड 11 तक, ये पूरे एंड्रॉयड 11 तक सारा कुछ हैक हो सकता है, ये इसके बारे में इन्होंने सोर्स बता दिया। ठीक है, ये प्रूफ भी बता रहे हैं जहां पे एंड्रॉयड वालों ने खुद ये चीज एग्री करी है कि हाँ, इनका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो पूरा हैक हो सकता है। समझ में आया? अब इसमें जो वल्नरेबिलिटी का खेल है, आई थिंक सबके सर के ऊपर से जा रहा होगा। कितने बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा है ये बताओ, जो रियल आंसर है, सर के ऊपर से कितने बच्चों के जा रहा है? हम्म, लगभग सब बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी आपका है जस्ट डे 1। ठीक है, तो मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाना, लेकिन ये सब 4 दिन की क्लास है। तो 4 दिन की क्लास में जितना बेस्ट नॉलेज हो सकता है उतनी मैं दूंगा, जितने मॉड्यूल्स में कवर करवा सकता हूँ। अब वल्नरेबिलिटी वाले मॉड्यूल्स है, इनमें नॉर्मली 4-4 6-6 घंटे लगते हैं। तो अब आपकी क्लास तो भाई मैक्सिमम 4 घंटे की है, डेली की बेसिस के 1 घंटे की क्लास है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं, लेकिन इतनी गारंटी है जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आएगा। अब वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट की कमियां। ठीक है, वेबसाइट की कमियां, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमियां, किसी भी चीज की कमी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर अब हमें वल्नरेबिलिटी पता है, लेट्स सपोज एंड्रॉयड है, हमें पता है एंड्रॉयड 11 हैक हो सकता है, एंड्रॉयड 12 की ये वल्नरेबिलिटी है, या फिर ये वेबसाइट है उसके अंदर एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी है, एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है। एसक्यूएल क्या होता है, एक्सएसएस क्या होता है, ये वल्नरेबिलिटी का नाम है। एक्सएसएस, एसक्यूएल, सीआरए, ये वो वल्नरेबिलिटी के नाम है। रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन लगा लो, ये वल्नरेबिलिटी के नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हैकिंग में ना इतना कुछ आसान है, हर चीज का सॉफ्टवेयर बना हुआ। मान लो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल का एसक्यूएल मैप करके सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट को डिफेस करना है तो उसके लिए अलग से पीएचपी का कोड आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब मेजर जो चीज आपने समझनी है, एक तो बेसिक से मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैकर्स का हो गया, हैकर का पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा, ये जो वल्नरेबिलिटी वाला टॉपिक मैंने करवाया है सर के ऊपर से जा रहा है, राइट, लेकिन इतना तो सब बच्चों को समझ में आ गया, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है चीजों की कमियां निकालनी। अब जो सीवीई डिटेल्स है, ठीक है, सीवीई डिटेल्स का मतलब क्या हो गया, ये वेबसाइट का, कि भाई ये वेबसाइट पे हर किसी का डाटाबेस है, हर किसी का रिकॉर्ड है। सीवी डिटेल्स का, यहाँ पे आप एंड्रॉइड सर्च करो, यहाँ पे आप लाइनेक्स सर्च करो, यहाँ पे आप आईओएस सर्च करो, तो आपको आईओएस के भी मिल जाएगा। एप्पल ओएस सर्च करो तो ये देखो मैक ओएस की भी वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे ये बात नहीं है कि एप्पल हैक नहीं होता है, कोई भी हैक नहीं होता है, हैक सब कुछ होता है। अब थिंग इज, अब चीजों को जोड़ो आपस में। आपको पहला स्टेप पता चल गया, टाइप्स ऑफ हैकर्स पता चल गया, आपको कमियां पता चल गई। अब आपको पता है यार, ये एंड्रॉयड का वर्जन अगर कोई भी बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसका पासवर्ड तोड़ सकते हो, राइट। तो अब वो वल्नरेबिलिटी का टूल कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको सीखना है। अगर मान लो मैं आपको बताता हूं कि यार ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर एसक्यूएल की एक वल्नरेबिलिटी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल के बारे में कितने बच्चों को नॉलेज है? नहीं तो एसक्यूएल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसक्यूएल की आपको नॉलेज है, हाँ या ना? जिसको नहीं है उसको ना कर दो। चलो, लगभग 50-50 आंसर है, बट कर देता हूँ। ठीक है, अब एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे एक वेबसाइट होती है ना, एक वेबसाइट को चलने के लिए एक डाटाबेस चाहिए होता है। मान लो कोई भी वेबसाइट पे आए, आप अमेजोन पे लॉगिन करते हो, आप फेसबुक को लॉगिन करते हो, आपका आईडी पासवर्ड होता है।
ठीक है, फेसबुक पे लॉगिन कर आईडी पासवर्ड होता है। लेकिन फेसबुक को कैसे पता कि भाई आपने अपने नाम का आईडी डाली, आपने अपना ही पासवर्ड डाला तो आपकी आईडी ओपन करनी है? उनका एक डाटाबेस मेंटेन्ड होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है। ठीक है, तो जो वो रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है वो डाटाबेस में होता है और उसको हम एसक्यूएल डाटाबेस कहते हैं। समझ में आ गया? एसक्यूएल का सिंपल सा लॉजिक यही है, वो एक डाटाबेस है, मतलब हर चीज का एक रिकॉर्ड। बड़े आसान सी लैंग्वेज में समझाया। अब एसक्यूएल समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, आ गया। अब जब एसक्यूएल आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो एसक्यूएल बेसिकली डाटाबेस है जो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं यार। जैसे अभी भी एक दो बच्चे ने नो लिखा, मतलब यार अब जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में अटेंडेंस लगती है ना, स्कूल में अटेंडेंस लगती होगी, कॉलेज में अटेंडेंस लगती होगी, कहीं भी होगा तो एक डाटाबेस तो है। अब आपका फोन है, आपके फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी तो भाई एक डाटाबेस ही है। अब मैं बैठ के अपने फोन को ओपन करके देखूं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ये भी तो डाटाबेस ही तो है, मतलब किसके अंदर तो सेव्ड है ना। तो वो एसक्यूएल की जिम्मेवारी होती है डाटा को सेव रखने की, एज सिंपल एज दैट। अब जो वो रिकॉर्ड है एसक्यूएल, अब ये कहते हैं कि ये एक वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल की ही वल्नरेबिलिटी है। वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि उसका जो डाटाबेस है वो हैक हो सकता है। तो उसका डाटाबेस हैक हो सकता है तो उसके डाटाबेस में कुछ भी डाटा हो, सभी हैक हो सकता है। उसके डाटाबेस में कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी हैक हो सकती है ना। अब आपको सीखना क्या है, सिंपल सा एक एसक्यूएल मैप का टूल हमने इस्तेमाल कर लिया, बस। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ काली लाइनेक्स का। अब काली लाइनेक्स क्या होता है, मे भी कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। काली लाइनेक्स भाई बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक हैकर्स के प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। काली लिनक्स क्या होता है, इनके अंदर हैकर्स के जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप, एक सेकेंड, यहाँ पे भी मैं स्टेगनोग्राफी का एग्जांपल दे रहा था बच्चों को लास्ट मीटिंग में, उस वजह से ये है। ठीक है, इसी का ही लाइव एग्जांपल चाहिएगा स्टेगनोग्राफी का, दे देता हूँ, छोड़ो करके दिखाते हैं। मान लो आज हम गूगल पे गए, हमने एक कोर्स की इमेज डाउनलोड करी, ठीक है, मान लो ये इमेज है। अब ये इमेज को मैंने सेव इमेज करा, इसको हमने नाम दे दिया होस्ट। ठीक है जी, होस्ट की इमेज हमारी डाउनलोड हो गई। कहाँ गया डाउनलोड्स में, ये रहा। ठीक है, अब सिमिलरली हमने एक टेक्स्ट फाइल को, इसको हम रीनेम कर देते हैं होस्ट के नाम से। just छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर ये होस्ट की इमेज है, ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी प्राइवेट मैसेज डिस्प्ले हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर ये सेव करा, अभी तक जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक होस्ट की इमेज डाउनलोड करी है और एक टीएक्सटी फाइल डाउनलोड करी है जिसके अंदर मैंने ये सेव करा है। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा एक टूल मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे, ये वाला। कौन से वाला? ये इम्बेड वाला, स्टेगहाइड इम्बेड। ये आपको कमांड में दे दूंगा। यहाँ पे बस मेरे को एक चीज लिखना है, होस्ट डॉट जेपीजी, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट था होस्ट वाला। जैसे ही एंटर दबाया, इसने पासवर्ड पूछा, पासवर्ड डाल दिया कुछ भी एक्स वाई जेड, कुड नॉट ओपन होस्ट वाला। अब देखो क्योंकि मेरे स्पेलिंग गलत थे। नहीं, अभी भी स्पेलिंग गलत है यार मेरे, अभी भी एरर ही देगा। स्पेलिंग गलत इसलिए है, HORSC, ठीक है। हम्म, HORSC.txt। अब क्या दिक्कत है, कुड नॉट ओपन, तो इसका मतलब ये फाइल में गड़बड़ है। तो फिर छोटी सी बात है, इसको डिलीट करो और इसकी जगह हम दूसरी फाइल लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। ये लो, डाउनलोड txt फाइल, कोई भी एक txt फाइल, सैंपल फाइल को डाउनलोड कर देते। ठीक है, यहाँ पे आ गया डाउनलोड।
अब इसमें डाउनलोड दूसरे उसमें होगा, सेव पेजेस simple3.txt HORSC.txt। ठीक है जी। अब हमने दोबारा से डाउनलोड कर लिया। अब हमने दोबारा से यही कमांड डाली और यहाँ पे दोबारा से कोड डाल के देखा, HORSC। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, नाम दे देते हैं हाय। अब ये डाउनलोड के अंदर ही पड़ा हुआ है। हाँ, पता है गड़बड़ क्या थी, ये क्यों नहीं चला? छोटा कोई भी बच्चा बताएगा इस बारे में। मिल गई गड़बड़। गड़बड़ बहुत आसान सी है, बहुत छोटी सी गड़बड़ थी। बताओ, कोई भी बता सकता है गड़बड़ क्या थी? नहीं, कोई नहीं बता पा। ना स्पेलिंग मिस्टेक थे ना कुछ था, गड़बड़ बड़ी छोटी सी थी। ये देखो, गड़बड़ ये थी भाई, ये तो डाउनलोड्स का फोल्डर है जहां पे हमने horse.txt फाइल डाल दी है, और यहाँ पे हमारा डाउनलोड्स का फोल्डर थोड़ी है। /2 भी तो लिखा हुआ है, /2 भी तो लिखा हुआ है ना हमने। अभी हाई की जगह यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं, ये प्राइवेट मैसेज है, टॉप सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। स्टेगनोग्राफी के बारे में भी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सीडी करा, सीडी स्पेस डाउनलोड, डाउनलोड, अरे यार, ये देखो सीडी स्पेस होम स्पेस पैरेलल, ये थोड़ा दिक्कत रहती है लाइनक्स की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बस एक छोटी सी कमांड डालनी है। यहाँ पे हमने हाउस कर दिया था, इसको हमने होस्ट करना है, HORSC host.jpg, और यहाँ पे हमने करना है हाई। अब इसके चाचा जी भी चलेंगे। हो गया। अब इसने बोला host.jpg के अंदर इसने ये फाइल का सीक्रेट टेक्स्ट छुपा दिया। अभी जो होर्स को है, अब ये होर्स फाइल मान लो मैं आपको कॉपी करके या मैं आपको ईमेल के थ्रू भी भेज देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या ये खुद करोगे? पहले करके दिखा देता हूँ। अब मान लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे आपके सामने है, हाई करके कोई फाइल तो नहीं बनी हुई ना, डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है हाई करके। अब यहीं पे ही सेम हम इसकी कौन सी कमांड यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, यहाँ पे हमने, अब ये डेस्कटॉप पे, अब ये डेस्कटॉप पे है तो फिर हमें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, सीडी स्पेस होम करके डेस्कटॉप। अब यहाँ पे हम हमारी कमांड यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट वाली, ये HORSC.jpg। यहाँ पे हमने जो पासवर्ड था, पासवर्ड डाला, ये देखो जैसे ही मैंने करा, वो जो hi.txt फाइल है वो आ गई। ये प्राइवेट मैसेज है, टॉप सीक्रेट। समझ में आया? ये अगर दिमाग लगाओ तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। मैं अगर चाहता तो भाई मैं आपको ना इसको बहुत बड़ा बनाकर दिखा देता है, देखो मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल ही। बस बेसिकली ये स्टेगनोग्राफी होता है। इसमें क्या होता है, हम किसी चीज के अंदर कोई चीज को हाइड कर देते हैं। अब जैसे ये फोन है, अब फोन के अंदर हमने कवर को हाइड करा हुआ है ना, पर लेकिन आपको दिख रहा है। एक सेकंड, फोन को अगर कवर को, अरे ये कवर कोई नहीं, हाँ ये देखो, अब जैसे फोन के अंदर हमने कवर को हाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर से कवर दिख रहा है। तो स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, ये फोन के ऊपर कवर लग जाएगा लेकिन किसी को दिखेगा नहीं कि इसके अंदर कवर है। समझ में आया? ये स्टेगनोग्राफी अटैक है। अब स्टेगनोग्राफी के लिए मैंने जो टूल यूज करा वो स्टेग हाइड टूल था। इसकी कमांड्स मैं आपको कल लिख कर दे दूंगा। ठीक है, अभी भी जो आप सब बच्चों का होमवर्क है वो यही है, स्टेग हाइड टूल जो है ये आपने इस्तेमाल करना है। स्टेगनोग्राफी वाला किस किस बच्चों को पसंद आया या समझ में आ गया जो अभी हमने करा? और कितनी देर लगी? सिर्फ 2 मिनट लगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। पहले में जो गड़बड़ हो रही थी वो तो छोटा सा था। ठीक है, अब इस चीज का मैं आंसर देता हूं। अब ये जो स्टेग हाइड टूल है, अब लेट्स सपोज आपको ऐसे ऐसे मैं भाई लाखों टूल्स दे दूं, 2 लाख प्लस टूल्स जो मैं आपको कहता हूं, तो कितना कुछ कर लोगे आप? बहुत कुछ, राइट? कर लोगे ना। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल है वो हम शुरू करेंगे कल 7 बजे से। अब आई थिंक आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कल 7 बजे रहेगी, 7 से 8 की कल करेंगे।
कल परसों और वो 3 क्लासेस और बचेगी अब आपकी, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बार थोड़ा सा इसका दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आप किसी को फाइल व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये फाइल आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज दूंगा ना, तो भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैं काली लिनक्स की बात कर रहा था, काली लिनक्स में क्या है, ये काली लिनक्स है। देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इतने सारे टूल्स हैं, टूल्स ही टूल्स है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी के लिए है, टूल्स ही टूल्स है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस है, डाटाबेस असेसमेंट है। देखो एसक्यूएल मैप, ये डाटाबेस को हैक करने के लिए होता है। ये पासवर्ड अटैक है, पासवर्ड का हैश टूल हो गया, ऑनलाइन अटैक्स हो गया, ऑफलाइन अटैक्स हो गए। वायरलेस अटैक के लिए देखो ब्लूटूथ के टूल्स देखो, वाईफाई के टूल्स देखो, स्निफिंग, स्पूफिंग, मैक चेंजर हो गया, ये सारे टूल्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन टूल्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, फोरेंसिक्स के टूल्स है। पीडीएफ फोरेंसिक्स की बात करो आप, फोरेंसिक्स की इमेजिंग की बात करो, फार्मिंग की बात करो, रिपोर्टिंग के टूल्स हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग की टूल किट है, एससी टूल किट, काली के ऑफिशियल ये तो सारे इंस्ट्रक्शंस बने हुए। अब ये चीज मैंने आपको क्यों दिखाई, ये चीज तो मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पर जो मेजर लॉजिक है ना समझने का, वो ये है, मार्केट में ना यार आजकल सब आसान है, हैकिंग सीखनी बहुत आसान है। जितना आप सब ने वो हवा बना रखा है ना, बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस कोर कंसेप्ट को पकड़ लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जो काली लिनक्स है, काली लिनक्स के अंदर खुद 500-600 प्लस टूल्स है। काली लिनक्स के अंदर खुद 500-600 से ज्यादा टूल्स है। अगर वो टूल्स को आप इस्तेमाल करना सीख गए ना, ट्रस्ट मी, आप 99% एथिकल हैकर बन जाओगे। और इंडिया के हिसाब से, अब इंडिया में क्या है, हर जना खना अपने आप को हैकर बोलता है। ये बात तो एग्री करते होगे सारे, करते हो नहीं करते हो? हर दूसरा बंदा अपने आप को हैकर बोलेगा, बोलता है ना। मैं फेसबुक हैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एंड्रॉइड फोन हैक कर दूंगा, मैं एक कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई कोई मजाक थोड़ी है, कंपनी वाले करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिक्योरिटी पे, वो बोलने वाले बंदे हैं। और जब आप उनको बोलोगे ना करके दिखाओ, वो कहेगा भाई अभी ये दिक्कत आ रही है, अभी ये इशू आ रहा है, ये वो। बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा भाई फेक लोगों से दूर रहो। एक सेकेंड यार, एक बच्चा कह रहा है प्लीज हेल्प मी, मेरे से डोमेन नहीं रजिस्टर हुआ। ये गौरव ठाकुर, आई थिंक ये वेबसाइट वाला स्टूडेंट ये है, इसने ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाई है, गौरव ठाकुर। ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाई है गौरव ठाकुर आपने? हम्म। कोई नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा यार। जैसे देखो हर चीज पे ना एक्चुअली क्या होता है, ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, तो हर चीज का आंसर वही मिलेगा। अब आप सब बैक में बुक कौन सी है यार? एक ये जस्ट डिजिटल बुक है, और एक ये हैक द टेक बुक है। टोटल 6 बुक्स का मैं ऑथर हूँ। अभी मैंने रिसेंटली आयुर्वेदा कंपनी भी लॉन्च करी है, कपड़ों का काम भी है। और अभी सिम्बोयसिस कॉलेज का मैंने बता ही दिया था, वहां पे मैं अपना सेमिनार दे के आया था। वहां की मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। ये देखो सिम्बोयसिस कॉलेज में ना, मैं सारा तो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये देखो, ये सिम्बोयसिस कॉलेज की मैं अगर बात करूं, तो मेरा जो सबसे पहला टॉपिक था वो यही था, मेकिंग 1 करोड़ पर मंथ विद साइबर सिक्योरिटी नॉलेज। तो बहुत सारे कुछ है, ये मेरा एक्सपीरियंस नोट है। मैंने किस किस को क्या करवाया पता नहीं यार, 2012 में बनाया था लास्ट। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत चाहिए, तो मैंने कहा ले लो भाई। तो मैं इतनी चीजें इसको करता नहीं, ठीक है। बट मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी सबके क्वेश्चन आ रहे हैं हाउ टू अर्न मनी, ये वो। तो अब मैंने चैट बंद कर दी, ठीक है। कहावत है ना, सबर करो, तो सेम आंसर है। एक वो है ना कोट, फनी सा कोट है इस चीज में, सबर करो बोला। तो भाई वही बात है, सबर करो। 3 क्लासेस हो रहे हैं, हर क्लास में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यू दूंगा। और हाँ, जिन बच्चों के अगर क्वेश्चंस रह भी जाएंगे, उन सब बच्चों के लिए अलग से उनको फॉर्म का लिंक भी दूंगा, आप सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, बच्चों को मैं अगर अनम्यूट कर दूं ना, करके दिखाता हूँ, देखना अभी शोर इतना मच जाएगा, तुम सब कहोगे अरे सर चैट ही ठीक है। ये लो। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो कैसे सर। सर? साइलेंट हो जाओ सर। तो सर मैम मुझसे कर रहे हैं हेलो अपने। सर। हेलो ठीक है सर। सर। प्रोवाइड मोबाइल अरे साइलेंट हो जाओ यार, हेलो बारी बारी सर। से। जय भाई। हाँ यार हेलो बोलने सर। दो यार। सही है भाई, सही है। क्या कहा था मैंने?
भाई हेलो जो बंदे बोल रहे थे हेलो, हेलो का आंसर हेलो, क्या हालचाल, बहुत बढ़िया हालचाल, तुम सबके क्या हालचाल, आई थिंक सबके बढ़िया ही होंगे ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबके जानता हूँ, मैंने हल्का सा एक छोटा सा डेमो दिखा दिया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करेंगे। कल का हम अपना ये 2 लाख प्लस टूल्स का गिटहब वगैरह कवर करेंगे, और वीपीएन का करेंगे। वीपीएन का आई थिंक तीसरे दिन करेंगे, कल का थोड़ा होता काली का करेंगे। लास्ट डे को मैं लाइव एंड्रॉइड फोन हैक करके दिखाऊंगा। तो ये जैसे फोन को कैसे कंट्रोल कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, भाई देखो जितना अपने साइड से हो पाएगा उतना मैं बेस्ट करके दूंगा। ठीक है, चाहे क्लास अपनी जो भी है, पर वैल्यू मैं प्रॉपर दूंगा। ठीक है महाराज। अब इसके बाद कल मिलेंगे 7 बजे। कल का 7 बजे का लिंक आ जाएगा। जिन रिकॉर्डिंग सब बच्चों पे आ जाएगी। जिन बच्चों की वीडियो क्या कहते हैं, सॉरी, सर्टिफिकेट नहीं मिला, मिल जाएगा अपने आप ही, टेंशन ना लो। जिन बच्चों के डाउट्स रहते हैं भाई, गूगल फॉर्म्स के लिंक मिलेंगे। जो मेरे लेवल का क्वेश्चन होगा वो मेरे लेवल पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जिनके ये बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ टू मेक मनी 1 करोड़, ये वो, हाउ टू रूट, अरे भाई रूट करना है गूगल करो ना यार। किंगो रूट, बहुत सारा कुछ मिलेगा। थोड़ा ये चिराग जी कह रहे हैं भाई देखो, सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेशन होती है और कुछ नहीं। ठीक है, और थोड़ा ये हो गया। एक बच्चा कह रहा है पीपल आर डिस्ट्रॉय, अरे भाई लोगों का काम है भाई, उन्होंने कोर्स लिया तो क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हैं ना, जब कोई कोर्स ज्वाइन करा तो अधिकार है ही है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैसेज पढ़ने की, किसी का कोई मेरे को क्वेश्चन मिले। काफी कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, उन्होंने डिटेल चेंज कर दी तो उनको रिकवर कैसे करें। हाँ, ये एक माधव का अच्छा क्वेश्चन था। भाई उसके लिए क्या होता है ना, हर कंपनी इस चीज के लिए एक सोल्यूशन देती है। जैसे फेसबुक है fb.com/hack। ठीक है, ये सारा कुछ एक ये यूआरएल रहता है, तो वहां पे जाके आप कर सकते हो, नहीं तो फेसबुक के रिपोर्ट्स वाले भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो आप सब बच्चों को होमवर्क देना है, होमवर्क में मैंने आपको बता दिया सीवीई डिटेल्स, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी के बारे में भाई थोड़ा होमवर्क कर लो। महाराज हमारी दूसरी क्लास होती है तो सारा होमवर्क मैं खुद ही करवा देता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सीवी डिटेल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। एक बच्चे का प्राइवेट में मैसेज आया, कौन सी क्लास। बेसिकली क्या होता है, ये तो जैसे अभी चलो आपकी 400 क्लास है, राइट। तो इसके अलावा मेरी फुल फ्लैश भी, मेरे एंड्रॉइड हैकिंग के कोर्सेज रहते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। एंड्रॉइड के हो गए, कंप्लीट एथिकल हैकिंग की मेरी क्लासेस रहती है। इसके अलावा हमारा FN सक्सेस का रहता है, जहाँ पे हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के देते हैं 1000 रुपये में, ये वो, मतलब पूरी वेबसाइट की 1 साल की होस्टिंग, डोमेन, पूरा वेबसाइट का, और उसकी भी गाइडेंस वगैरह, ब्ला ब्ला, जो भी 36 चीजें हैं। बट भाई अपना काम नहीं है ये सारी चीजों का एक्सप्लेन करना, वो सपोर्ट टीम का काम है। ठीक है, और कोई किसी बच्चे का कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कैन वी ब्रेक फायरवॉल फ्रॉम डीडॉस, बिल्कुल तोड़ सकते हो सर, बट सर डीडॉस इज नॉट दैट इनफ। ठीक है, कार्डिंग का बच्चे ने बोला था एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो हो जाएगा, डोंट वरी। एक्सएसएस क्या होता है, एक्सएसएस, एक्सएक्सेस या एक्सएसएस, जो भी है गूगल करो। बेसिकली एक्सएसएस क्या होता है यार, एक ऊपर के लेवल पे ना, जैसे फ्रंट एंड लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है, तो अब उसमें कोई भी अपना जो कस्टम कोड है वो उसमें वेबसाइट में चला सकते हो अपने कोड में मर्ज करके। अब लेट्स सपोज कोई भी वेबसाइट है तो उसका एक अपना कोडिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आप उनके अंदर अपना मेलिशियस कोड को इंसर्ट करके दोनों को इकट्ठा चला सकते हो, आसान सी लैंग्वेज में। मोबाइल के पीछे चिप लगाए, लगा लो यार। एंड्रॉयड 11 12 13 मेटास्प्लॉइट। देखो जब भी कोई चीज, नवी चीज आती है, वो चीज में टाइम लगता है उसका हैक आने में। अब एक बच्चा पूछ रहा है पेटीएम फोन पे भी हैक हो सकते हैं। यार पेटीएम फोन पे, गूगल पे, भाई एक बात बताओ, फेसबुक, एंड्रॉयड, कुछ भी, यार ये सब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिक्योरिटी पे। तुम्हें लगता है ये हैक हो जाएंगे? या कोई भी गली का बच्चा आके तुम्हें हैक कर देगा और तुम्हें बोलेगा भाई मैं तुम्हें पेटीएम हैक दूंगा, मेरे को इतने रुपए दो? वो सब फ्रॉड है, स्कैम है, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, पेटीएम फोन पे ये वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपको जो मेजर सीखने का रहता है वो ये चीज रहती है सीखने की, कि थोड़ा सा खुद का माइंड भी यूज करो। ठीक है ना, अब पेटीएम फोन में नहीं होता, मेजर जो हैकिंग होती है वो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से होती है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग है, लोगों को पागल बनाया जाता है। फेसबुक अकाउंट भी हैक करना है, सोशल इंजीनियरिंग है। अब किसी ने मान लो कोई ब्लू टिक वेरिफिकेशन स्कैम बना दिया, कोई किसी ने कुछ और चीज का स्कैम बना दिया, तो वहां बंदा आके लॉग इन करता है और फंस जाता है। ठीक है,
होस्टिंग कैसे करें पेलोड एपीके की, ये आपको मैं लास्ट क्लास में बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। सोशल मीडिया हैक करें कैसे, वाईफाई पासवर्ड हैक करें। देखो वाईफाई का भी सिंपल सा लॉजिक है, वाईफाई के लिए नहीं तो आप वाईफाई फिशर यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप अपना क्या कहते हैं यार उसको, कि जैसे वाईफाई है ना, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, वाईफाई फिशर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे वाईफाई का नाम आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे वाईफाई का मेरा मोबाइल का लिखा हुआ है जियो फाइबर, जियो ये वो, तो उसमें क्या होता है, एक और मान लो अब जियो फाइबर -5G है, अब यहाँ पे अगर एक और नाम होता जियो फाइबर -5G तो मैं कंफ्यूज हो जाता ना, तो गलती से अगर मैं उस पर क्लिक करता तो वो पासवर्ड चला जाता हैकर के पास ही। ठीक है, तो वाईफाई फिशर इस हिसाब से काम करता है। बाकी बाकी अभी क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, कोई नहीं सारे सॉल्व करेंगे जितने हो पाएंगे। पर ये स्पैम मत करो यार, ये स्पैम वाला अच्छा नहीं लगता। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर सर आपके कोर्स में नहीं है, पर रैंसमवेयर मैं बता देता हूँ। नॉर्मल रैंसमवेयर क्या करता है, प्राइवेट की यूज करके आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो वो अनलेस एंड अनटिल प्राइवेट की नहीं मिलती तब तक उसका कोई हल नहीं है। What basics we have to prepare for the interview as a fresher? इंटरव्यू देखो फ्रेशर, सॉरी फ्रेशर के लिए यार सिंपल सी बात है, आपको साइबर सिक्योरिटी, आपको नेटवर्किंग का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपको नोट्स के बारे में पूछेंगे, आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में पूछेंगे, एसक्यूएल मैप टूल के बारे में पूछेंगे। मेजर पर बड़े बेसिक बेसिक जैसे AWK टूल है, CD कमांड क्या करती है, बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 AM और 7 PM, भाई 7 PM यार, 7 AM तो सर हम सोकर नहीं उठते। काली लाइनेक्स के पूरे टूल्स के बारे में कैसे जाने सर? भाई काली लाइनेक्स को इंस्टॉल करो, एक एक टूल के नाम की इंस्ट्रक्शन सारी काली की वेबसाइट पे है, सारा कुछ पढ़ो। जीमेल का पासवर्ड कैसे क्रैक करें? जीमेल का पासवर्ड कभी क्रैक नहीं होता, सोशल इंजीनियरिंग ही सॉल्यूशन है। सर आपकी वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा? भाई उसके लिए कस्टमर केयर करो। आपने अगर कोर्स लिया होगा तो बिल्कुल लॉगिन होगा, कोर्स नहीं लिया होगा तो नहीं होगा। एनी लेजिट कार्डिंग शॉप? भाई जेल में करवाओगे यार, जेल में नहीं जाना, सॉरी। हाउ टू रिकवर जीमेल अकाउंट, गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर हाउ टू परचेज कोर्स, नहीं हाउ टू डू परचेज कोर्स, अरे भाई एक ही मैसेज को इतना तनीश वशिष्ठा, भाई सॉरी अगर नाम गलत बोला हो तो, सिंपल fncareers.com पे जाओ या redrover.live पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के थ्रू आईडी पासवर्ड कैसे ले? सर मेरे पेलोड कभी कभी वर्क नहीं कर रहा। भाई वो पेलोड अगर आपका कभी कभी वर्क नहीं कर रहा, डिपेंड करता है लोकल नेटवर्क पे कर रहे हो वैन पे कर रहे हो, अगर वैन पे कर रहे हो पोर्ट मैप यूज करके देखो। जीमेल का पासवर्ड कैसे क्रैक करें? अरे ऐसे नहीं होता जीमेल का गुरुजी, मेथड होता है। चलो अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, चैट को कर दिया बंद क्योंकि मैसेजेस काफी सारे हैं। सर मैंने ई कॉमर्स का कोर्स लिया था। हाँ तो भाई लिया था, उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन कर सकते हो यार, अप टू यू। सर मैंने, अच्छा ये क्वेश्चन है सर, काफी टाइम से एक बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मेरी बंदी का मोबाइल कंट्रोल कर लेगा और पैसे मांग रहा है, इसका सोल्यूशन मैं इसलिए क्लास ज्वाइन करा। अरे बंदा बंदी, भाई इसका आंसर मैं जरूर दूंगा दनीश का। पहली बात तो भाई मुबारक है, बंदी पटा ली। पहली बात तो भाई देख, अगर तो शादी करनी है तो भाई बंदी मत कहो, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी तो इज्जत दो अगली को। गर्लफ्रेंड बोल लो, फियांसे बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। बंदी बड़ा एक अजीब वर्ड आ जाता है, बट तुम्हारी जो लैंग्वेज है ठीक है, लेट इट बी। टाइम पास चल रहा है वो तुम्हारी इच्छा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, बंदी जो भी इसने वर्ड यूज करा, उसका फोन हैक कर लूंगा। उसे कहा यार उसके पापा में भी दम होता ना तो वो कर चुका होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपनी एक्स को या सॉरी अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्स कह रहा हूँ, उसको कोई भी फोन उसको अपडेट कर दो सिक्योरिटी को, ठीक है, और VPN यूज करो। VPN यूज कर लो, नहीं तो नॉर्मल फायरवॉल्स वगैरह आते हैं मोबाइल में, एंड्रॉइड में, वो भी यूज कर सकते हो। आईफोन है तो आईफोन को अपडेटेड करो। फ्री में VPN यूज करना है तो 1.1.1.1 WARP वो इंस्टॉल कर लो, उससे किसी का चाचा जी भी हैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हैकिंग इतनी आसान होती तो सबसे पहले लोग नरेंद्र मोदी का अकाउंट हैक करते हैं ना। मतलब हैकिंग इज ऑल अबाउट चीजों को समझना। अगर आपको पता होगा फोन कैसे काम करता है, इतने डीप लेवल की इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। बेसिक नॉलेज के साथ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और हाँ, ये पहली क्लास है तो मैं हमेशा कहता हूँ पहली क्लास हमेशा मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ ऐसी, इसके बाद की आपकी कोई भी क्लासेज यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं जाने वाली है। अभी वैसे मैं सोचूंगा डालनी है कि नहीं डालनी है, बट स्टिल बता दिया, ठीक है।
चलो अब इसके बाद फिर कल मिलते हैं 7 बजे। तब तक सीवीई डिटेल्स जो मैंने वेबसाइट बोली है उसके बारे में स्टडी कर लेना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी थी। क्लास कैसी थी आज की? सही थी? बढ़िया, मस्त थी। हाँ ये ठीक है। और वो बंदे को भाई बंदे बंदी ना करा कर यार। ठीक है, लाइव लोकेशन वगैरह इन सब के बारे में कल बात कर लेंगे आराम से। ठीक है, मैं पहले से ही आपकी सबकी चैट्स वगैरह, मेरे पास अगर ऑप्शन मेरे को मिल जाता है तो चैट्स वगैरह से कुछ ना कुछ इसके क्वेश्चंस का ना एक वो लिस्ट बना के ऑटोमेटिकली मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, बग बाउंटी वगैरह ये सारी चीज़ मैं करवाऊंगा। ठीक है सर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर मंडे को 7 बजे के करीब अराउंड। ठीक है, किसी को 7 बजे में टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 7 बजे के टाइम में किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं, ये भी बता दो यार। तो ठीक है, क्योंकि 7 बजे मैंने ये रखा, मैंने कहा सब बच्चे लगभग फ्री हो जाते हैं 7 PM भाई, मॉर्निंग नहीं। तो मैं सोकर नहीं उठता इतनी जल्दी। चलो टेक केयर।